पुष्पा माय स्वीट हार्ट, वो इश्क ही क्या जिसमें रिस्क ना हो। इतनी रात में कौन है यहाँ? वाह, जागृति जी, नया सर्वेंट। चोर है शायद। चोर है तो सीढ़ी छोड़ दीजिए होगा। वो कहा है कि कल रात को जरा चोट लग गई। इश्क का शौकर मेरा छोटा बेटा सुमितो से मिलती है। का मतलब ये टीकू भीषण का बेटा है। सुमितो, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुष्पा देख नहीं रही कि मैं हैंगिंग गार्डन में झूला झूलने आया हूँ। अरे हमारा मतलब है कि इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? पुष्पा माय स्वीट हार्ट, वो इश्क ही क्या जिसमें रिस्क ना हो। सुमितो, तुम हमसे इतना प्यार करते हो। ये खिड़की पे लौटना क्या चीज है बेबी? मैं तो तुम्हारे लिए आमिर खान की तरह ट्रेन के आगे कूद सकता हूँ, अक्षय कुमार की तरह 400 फीट से नीचे कूद सकता हूँ, ऋतिक रोशन की तरह रेत पे स्केटिंग कर सकता हूँ, सलमान खान की तरह एक ही पंच में। पुष्पा, अरे कहाँ हो तुम? सुमितो, आज तुम मर गए, तुम जाओ यहाँ से। अरे जल्दी जाओ, चीची आ गई है, जाओ। इतनी रात में यहाँ किससे बतिया रही है? कहा है ना जीजी कि हमको ना नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए हवा खाने आ गए। हवा खाने? पर वहाँ कमरे में पंखा तो बहुत तेजी से घूम रहा है। जरा हम भी तो देखें कि यहाँ खिड़की के पास कौन बैठ के पंखा झल रहा है तुझ पर। अरे जीजी कोई नहीं है। अरे तो फिर भी हम देख लेते हैं ना। जीजी हम कह रहे हैं ना, अरे कोई नहीं, देखे तो जरा, देखे तो इतनी रात में कौन है यहाँ? अरे मैडम जी क्या हो गया? अरे साहब जी, मैडम जी खिड़की से गिर गई। नहीं, एक सरोज जी, आराम से, धीरे धीरे, हाँ, आराम से। एक बात बताइए, अब कैसा फील कर रहे हैं आप? वहाँ खिड़की के पास कोई था। पुष्पा, कौन था? ये सरोज जी, आपका भी जो सुई है ना खिड़की पे अटक गया है। आपको पता है, आप रात में सोते सोते भी बड़बड़ा रहे थे, खिड़की पे कौन है, खिड़की पे कौन है। अरे खिड़की पे गए काहे थे आप, इतना झुके काहे थे? अरे ये आप हमको काहे पूछ रहे हैं? पुष्पा से पूछिए ना, इसी की वजह से तो हम गिरे थे। ए पुष्पा, क्या कह रही है तुम्हारी दीदी? प्लीज एक्सप्लेन। इतना लाज से काहे पूछ रहे? डांट के पूछिए ना। अरे डांट के कैसे पूछ सकते हैं भाई, घर वाली है। क्या बोले आप? नहीं मतलब सॉरी, वो कहा है कि आपकी बहन है ना वो, तो हमारी साली हुई। हाँ। और साली हुई तो वो आधी घर वाली हुई ना। हम यहाँ तकलीफ में, टूट गया हमरा, और आपको मजाक की पड़ी है। नहीं, मजाक नहीं कर रहे। वो कहा है कि हम तो सोचे थोड़ा मजाक करके आपका मूड सही कर दें। आपकी फिक्र है हमको भाई। हमरे फिक्र का छोड़िए, हमको तो ये फिक्र है कि सारे घर का काम कौन करेगा। जी आप फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। अच्छा, खिड़की पर खड़े रहने से फुर्सत मिलेगा तब ना। एक चाय तो ठीक से बनाना आता नहीं है, घर का काम करेंगी। अरे उससे भी बड़ी बात ये है कि हम पुष्पा से कैसे काम करा सकते हैं, हैं? काहे? काहे मतलब ये है कि हम पुष्पा से काम कराएंगे तो अपनी सासू माँ को क्या जवाब देंगे? हाँ, वो तो सही है, पर
सोचने दीजिए, हम कुछ करते हैं। अरे हाँ, हमारे दिमाग में आइडिया आ गया है। आप टेंशन का सॉरी हम क्या कह रहे थे कि आप टेंशन काहे लेते हैं? हम आपके लिए 24/7 की नौकरानी रख लेंगे, वो सारा काम करके देगी आपको। हाँ, ये ठीक है, नौकरानी रख लीजिए, पर उन नौकरानी से कहिएगा खिड़की बंद रखे। मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैंने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना। मगर तुमको जरूरत क्या थी बंदर बन के खिड़की पे लटकने की? बड़े अच्छे रिस्क वाला लव करने। ऐसा मत बोलो पुष्पा, मैं बंदर बना किसके लिए? अपनी बंदरिया के लिए ना। तुमने हमका बंदरिया कहा? एक तो हमने जीजी से तुम्हारे चक्कर में डांट सुनी, अब हम घर से भी नहीं निकल सकते, और तुम हमका बंदरिया कह रहे हो? हमका तुमसे बात ही नहीं करनी। पुष्पा मेरी बात तो सुनो। तुम मुझे मिलो ना मिलो, मैं कुछ भी करके तुमसे मिलने आऊंगा, आज ही रात के समय। देखिए, हम क्या कह रहे थे कि हमारे घर पे ना नौकरानी का, देखिए अच्छा ये लीजिए, हो गया काम धाम पूरा। देख रही हैं आप सरोज जी? अरे तब से कम 2 दर्जन नौकरानियों से बात कर चुके हैं हम, पर 24/7 के लिए कोई तैयार ही नहीं होती है। और जो होती है वो की शर्त ऐसी है कि बस का बताएं, एक से एक अजीब शर्त रखती है। कोई शर्त रखती है, किसी को पैसे पे नहीं है। हेलो सर, क्या मैं इनकमिंग कर सकती हूँ? आइए, आपका इनकमिंग तो फ्री है, आइए आ जाइए। मेरे को यहाँ पे श्रीदेवी ने भेजा है। आपको बाई की जरूरत है ना, और मेरे को आपकी सारी हकीकत भी पता है, फिर भी मैं यहाँ पे काम करने के लिए रेडी है, लेकिन मैं महीने का 3000 लेगी। 3000? ये सरोज जी बहुत कम मांग रही है, आप नहीं जानती बाकी कितना मांग चुकी हैं। हाँ कर दीजिए। हाँ, हमें मंजूर है। तो मुझे भी मंजूर है, लेकिन मेरी 2-3 शर्तें हैं। मैं 8 बजे उठेगी, उसके बाद 2 घंटा योगा करेगी। ओके। मैं 11 बजे को नाश्ता करेगी और 1 बजे तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ेगी। मतलब हम मोटा मोटी ये समझे कि आप 1 बजे से काम शुरू करेंगी, है ना? नहीं, मैं 1 से 3 मेरी पसंद का म्यूजिक सुनेगी। उसके बाद 3:30 बजे मैं खाना खाएगी, 5:30 बजे तक मैं सोएगी, और 5:30 बजे से 7:30 बजे तक मैं इवनिंग वॉक के लिए जाएगी। उसके बाद मैं 1 घंटा रेस्ट करेगी, 8:30 बजे मैं खाना खा के 10 बजे तक टीवी देखेगी, उसके बाद मैं सो जाएगी। बढ़िया है, अच्छा है। एक और अच्छा काम हम आपको बताते हैं अभी। किधर है? बच गए, हमरे हाथ से नहीं तो सिर फोड़ देते हम। पहले खाएंगे, सोएंगे, न्यूज पढ़ेंगे, योगा करेंगे, अरे हम क्या करेंगे? जीजा जी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलके सारा काम कर लेंगे ना। हम दोनों मतलब हम और तुम? हाँ ठीक है, और तो खिड़की के पास नहीं जाएगी। तुमरा खिड़की आइए हवा पहलवान, क्या काम है? किस काम से आए हो? किस तो हम केवल अपने काम ही से करते हैं।
हमरा मतलब है कि हम अपने काम से बहुते प्यार करते हैं। वो हमारा नाम है टिंकू बिहारी। हम जो हैं वो संग्रामपुर के हैं, बिहार में। हाँ। एक मिनट, कौन गांव के हैं? संग्रामपुर बोले। हम सुने कि आपको 24 घंटे के नौकर की जरूरत है। अरे है, जरूरत है। और तुम संग्रामपुर के हो ना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। काहे कि हमारी ननिहाल है संग्रामपुर में। पर हमको ना आदमी नौकर नहीं चाहिए। हमारे घर में जवान लड़की है। और कैसा बात करते हैं सरोज जी? और जवान लड़की है तो क्या हुआ? पुष्पा अपनी हिफाजत कर सकती है। हम पुष्पा की नहीं, हमारी बात कर रहे हैं। हम भी तो जवान लड़की है ना। ई का कह रही है माता जी? हमारा मतलब है बहन जी, वो कहा है कि हम जो है वो शादीशुदा ब्रह्मचारी हैं। इस शादीशुदा ब्रह्मचारी का होता है भाई? ऐसे कि हम शादी के बाद अपनी जोरू के अलावा और सारी औरतों से ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं। ये कौन सा तेल लगाए हो सर पे? अरे ये छछंदर का तेल है बहन जी। हम जो है वो बिल्कुल अपने तन और मन से आपकी सेवा करेंगे। और जो रही धन की बात, वो आप लोग जो खुशी देते हैं हम स्वीकार कर लेंगे। हवा पहलवान, तन और धन हमरे लिए छोड़ दीजिए, बस आप मन से सेवा कीजिए। का सरोज जी है? अरे तनिक इसकी पूछताछ तो कर लीजिए ना। अरे कैसा बात करती हैं आप? इंक्वायरी का क्या जरूरत है? अरे हमारे ननिहाल से है, के लोग तो ईमानदार ही होते हैं। लेकिन हमारी जो है वो एक छोटी सी शर्त है। अब तुम्हारी भी शर्त है हवा पहलवान, बोलो। हाँ तो रात को है, रात को का मतलब रात को सोते हैं ना, तो हम बस रात को सोने के लिए अपने साले के पास जाएंगे। यहीं बगले वाली बिल्डिंग में वॉचमैन है। हाँ 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 ठीक है, पर तुम रात को खिड़की बंद करके जाना। जैसा आपका आदेश। तो बताइए कहाँ से शुरू करें? हमारा मतलब है काम बतलाइए। जीजा जी हम कह देते हैं, इसको बोल दीजिए कि हमसे दूर रहे। और तुमको जो कुछ पूछना है ना, जीजी से पूछो। मेरे बंसी वाले। ऐसा लगता है सुमितो को मिले हुए कितने महीने हो गए हैं। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचता होगा। पानी। कौन है? के छछूंदर के तेल तुमको दिखाई नहीं देता है का? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको धक्का मारने की? अब जाओ यहाँ से महाराज। पुष्पा, इसको डांटना छोड़ और पहले हमको ये बता कि तू रात को खिड़की के पास क्या कर रही थी? अरे पानी दे, हम कह रहे हैं ना पानी दे। लीजिए, मर ना जाए आप कहीं। हो गया? अब जाओ यहाँ से। पुष्पा, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं नौकर इसीलिए तो बना हूं ताकि तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रह सकूं। लेकिन एक तुम हो जो मुझे अपने पास आने ही नहीं देती। कौन है? कौन है? कौन है?
अरे बड़े बेशरम है आप, अभी तक यहीं खड़े हो। अरे जाओ दूसरा पानी लेकर आओ, जीजी का तुम्हारा जूठा पानी पियेंगी। जीजी हम आपको कह रहे हैं ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ इसको, नौकर है, नौकर जैसे रहने दो। ये सब छोड़, हमको तो ये बता कि तू रात को खिड़की के पास क्या कर रही थी? पता नहीं जीजा जी ने कैसे नौकर को रख लिया, बड़ा ही बेवकूफ है। हम आते हैं। अरे पुष्पा, अरे उसको कुछ मत कहना वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। मेरे बंसी वाले, यहाँ हमारा हाथ टूटा है, वहाँ रसोई में बर्तन। पुष्पा, मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैंने कर दिया, बन गया नौकर सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। सुमित, तो आई एम सॉरी, हमने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की ना, हमको उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन हमका ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें झाड़ू पोछा बर्तन कैसे कर लेते हो। वो बाबा ने हमको बहुत स्ट्रिक्ट हॉस्टल में डाला था, वहीं सब सीख गया। लेकिन हमका एक और बात बताओ कि डबल रोल के चक्कर में ट्रबल नहीं होता है का? हमारा मतलब है कि डॉली आंटी तुमको दिन में ढूंढती नहीं है का? हमारा नाम है सुमितो, हम सब कुछ यू मैनेज कर रहा है। तुमने क्या किया? अब जल्दी से भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, अब भागो यहाँ से। कौन है? अरे कौन है? ए कौन है? जीजा जी, कौन है? चोर है शायद। अरे चोर है तो जरा सीढ़ी छोड़ दीजिए हमका। जीजा जी, छोड़ दीजिए हमका। अरे काहे छोड़ दे? अरे तू मेरे चक्कर में भाग गया, आज हम का ना हड्डी पसली तोड़ डालते। देखिए ये ओमी के बच्चे को देखिए, सोता रहता है और यहाँ चोर डाकू घुसाते हैं। हम छोड़ेंगे नहीं इसको आज। जीजा जी, वो भाग गया है। भाग गया है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ रात में भाई? हम हाँ। वो पानी लेने आए थे जीजा जी। हो, लाइट काहे नहीं जलाए हो? उस चोर को देखकर हम भूल गए जीजा जी। हो, हम भी भूल गए, तुम भी भूल गए, वरना उसका चेहरा देख लेते, आज हम फोटो अखबार में छपवा देते। हम जाते हैं पकड़ने। जीजा जी, हो गया, वो भाग गया है, आप जाकर सो जाइए ना। ठीक है, आप भी पानी लेकर जाइए, सो जाइए, और हाँ ये खिड़की बंद कर दीजिएगा। जी जीजा जी। बेचारा सुमित को मेरे चक्कर में का सहना पड़ रहा है। इस सुमितो का बच्चा पता नहीं दिन भर कहाँ रहता है, और बस फोन भी नहीं उठाता। आने दो उसको, आज तो उसका खैर नहीं। डॉली, हमको सब इतना सारा कपड़ा प्रेस करना पड़ेगा। हमारा ना ये प्रेस करते करते ना सब हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। भूत नहीं, सुमितो।
ए सुमितो, रुक। कमरे में जाने से पहले तू मुझे ये बता, तूने ये चादर क्यों ओढ़ा है? हाँ, बुखार। वो माँ, मैं बारिश में भीग गया था ना, तो ठंड लगकर बुखार आ गया। तुम्हारे साथ साथ क्या तुम्हारे फोन को भी बुखार आ गया था? फोन क्यों नहीं उठाया तू? फोन को सर्दी हो गया था। मतलब फोन भी बारिश में भीग गया था माँ। डॉली, मेरा हाथ। ए चुप करो, तुमको शर्म नहीं आता? तुम्हारे होते हुए तुम्हारे बाबा को ये सारा काम करना पड़ रहा है। तुमको पता है ना निराली नहीं आ रही है। चलो पहले दवाई लो और ये सारा का सारा कपड़ा फिर प्रेस करो। आज के लिए तुम्हारे लिए ये पनिशमेंट है, समझा तू? माँ। हे सुमितो, देख देख अपना थोबड़ा को देख। रमेश जी ने कितना मारा, मार मार के थोबड़ा सो जाता है। आज के लिए तुम्हारे लिए ये पनिशमेंट है, समझा तू? माँ, मैं कॉल सुबह कर दूं? प्लीज, आज बदन में बहुत दर्द हो रहा है माँ। ठीक है, लेकिन कल मैं सुबह उठूं तो मुझे ये सारे कपड़े प्रेस मिलनी चाहिए, समझा तुम? हाँ। चल। डॉली, मेरा हाथ। चुपचाप प्रेस करो, फटाफट करो। अरे टिंकू अभी तक आया काहे नहीं है? हमको क्या पता है? एक बात बताइए, सच्ची सच्ची बताइएगा सरोज जी, आप कहीं डांट के भगा तो नहीं दिए हैं उनको? अरे हम क्या करे? सुमितो तो फोन भी नहीं उठा रहा है। अब हम उसका कैसे बुलाए? अरे पुष्पा, कहीं तूने तो उसको डांट के नहीं भगा दिया? नहीं, वो हमने उसका ब्रेड लाने के लिए भेजा है। क्या बात कर रहे हैं? ब्रेड लेने काहे भेजे? ब्रेड तो हम लेके आए थे कल। वो का है ना, हमने उसका ब्राउन ब्रेड लेने के लिए भेजा है। वो हमारा थोड़ा वजन बढ़ गया है ना, इसलिए। हाँ? और किधर से बढ़ गया है? हम उसका नुक्कड़ पे देख के आते हैं, वो वही होगा। ये लड़की भी ना कमाल है। हे सुमितो, देख देख अपना थोबड़ा को देख। रमेश जी ने कितना मारा, मार मार के थोबड़ा सो जाता है। इतनी बार तेरे को समझा कि पुष्पा के सामने बड़ाई मत मार मत मार, लेकिन तू समझता ही नहीं। क्या जरूरत थी पुष्पा के सामने बोलने की कि तुम्हारे प्यार में मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। अब भुगत। ये सूजे हुए थोबड़े में तो पूरा इडियट लग रहा है, पूरा इडियट। सुमितो, आई एम सॉरी। तुमको हमारी वजह से बहुत मार खानी पड़ी ना। सरोज जी, मैं ये तुम्हारे रोबोट काम वाले भाई को 10 मिनट के लिए मेरे घर पे 5 घंटे का काम करने के लिए लेके जा सकती हूँ? टिंकू भाग गया। डॉली, डॉली की हो लो? अरे भीषण, देखो ये कबर्ड खुला पड़ा है और नौकर गायब।